जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोगों के रिजल्ट को लेके बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई है कि आपका रिजल्ट बहुत कम समय बचा है आपके रिजल्ट को आने में, फिजिकल कंप्लीट होने में अभी कितना समय है, और फाइनल आंसर की, रिवाइज्ड आंसर की ऑब्जेक्शन के बाद कितने दिनों में आएगी। यह सब इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगी। देखिए, जो अभी रिसेंटली जो सबसे बड़ी न्यूज निकल के आ रही है वह आपके रिजल्ट को लेके आ रही है कि आपके रिजल्ट को लेके कितनी तैयारियां तेजी से चल रही हैं कि आप लोगों को इसका अंदाजा भी नहीं है। देखिए, जब से ये एग्जाम खत्म हुआ है तभी से मैं इस चीज को लेके आप लोग को बता रही हूँ कि आप लोग अपनी रनिंग स्टार्ट कर दीजिए। बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं अभी भी जिन्होंने अपनी रनिंग स्टार्ट नहीं की है। वह अपनी कट ऑफ को लेके ही आए दिन परेशान रहते हैं कि कट ऑफ कितना जाएगा, कट ऑफ कितना जाएगा। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आपकी रनिंग कंप्लीट हो। रिजल्ट कभी भी आए तो आप रनिंग कर लेंगे, लेकिन जब से ये एक बार जो आंसर की आई है उसके बाद जिन छात्रों के मार्क्स 120 बन रहे थे, 100 क्वेश्चन 110 क्वेश्चन बन रहे थे, 115 120 क्वेश्चन बन रहे थे, उनके क्वेश्चन 10 से 15 क्वेश्चन घट गए हैं। तो आप यह मान के जरूर तैयारी करिए अपनी फिजिकल की। बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिनको अभी भी यह लग रहा है कि कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाएगी। कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई नहीं जाएगी, क्योंकि देखिए वैकेंसी भी अच्छी खासी है, और जो आंसर किए हैं उसके बाद आप लोगों को यह भी पता चला है कि लोगों के जो है मार्क्स घटे हैं। तो 15 से 20 मार्क्स लगभग सभी छात्रों के घटे हैं। और देखिए, दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, यह जो वैकेंसी है, भर्ती जो है 60,244 पदों की है। इसके 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, लगभग 1,80,000 लोगों को बुलाया जाएगा। तो कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो डीबीपीएसटी में छटेंगे और कुछ रनिंग में छटेंगे, क्योंकि जितने ज्यादा छात्र रनिंग में फेल होंगे उसी के हिसाब से मेरिट कम जाएगी। तो आप लोग बस इस चीज को तैयार कर लीजिए, अपनी रनिंग को तैयार कर लीजिए। सबसे ज्यादा छात्र जो बाहर होंगे वह रनिंग में ही बाहर होंगे, और जिन लोगों को लग रहा है कि 15 से 20 दिनों में वह अपनी रनिंग कंप्लीट कर लेंगे, तो इस भ्रम से बाहर निकले। 15 से 20 दिन में कोई रनिंग कंप्लीट नहीं होती है। जो छात्र कभी भी नहीं दौड़े हैं उनके लिए तो यह असंभव है कि वह 15 से 20 दिनों में रनिंग कर लेंगे। हाँ, कुछ छात्र ऐसे हैं जिन्होंने पहले रनिंग की होगी, उनके लिए थोड़ा आसान होगा, लेकिन इतना आसान नहीं है फिजिकल कि आप 15 से 20 दिन में फिजिकल कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि ट्रेनिंग की तैयारियां चल रही हैं। जनवरी में आप लोग की ट्रेनिंग कराने की तैयारियां चल रही हैं। और रिजल्ट को लेके कल जो बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि रिजल्ट को इसी माह जारी किया जाए, मतलब अक्टूबर माह में ही रिजल्ट जारी कर दिया जाए। तो उसी हिसाब से जो यह आप लोगों का जो रिजल्ट है इस माह के अंत तक, लगभग आप यह मान के चलिए कि 26 से 27 अक्टूबर तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। उसी के बीच आपकी फाइनल रिवाइज्ड आंसर की भी आएगी, और आप यह मान के अपनी तैयारी कीजिए कि आपका फिजिकल नवंबर में है। तो आप कितना समय बचा है कि आप इतने दिन में फिजिकल कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि अभी बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिनके मन में कट ऑफ को लेके ही डाउट हो रहा है कि जब रिजल्ट आ जाएगा, जब वह अपना नाम देख लेंगे उसके बाद ही अपनी रनिंग स्टार्ट करेंगे। तो बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। इस चीज को लेके आप लोग अपने मन में यह चीज डाल लीजिए कि रिजल्ट आएगा तो फिर उसके बाद कोई तैयारी नहीं होती है। जो तैयारी होती है वह उसके पहले ही होती है। रिजल्ट आने के बाद बस आप उसकी तैयारियों में लग जाएंगे। जो आप अभ्यास कर रहे हैं वह अभी का है। और जैसे ही एग्जाम खत्म हुआ था तभी से मैंने यह आप लोगों को बता दिया था कि भर्ती जो है बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। रिजल्ट आने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, ट्रेनिंग कराने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। फिजिकल को लेके तैयारियां बहुत जोरों से चल रही हैं। आप लोग का फिजिकल जो है 5 नवंबर के बाद स्टार्ट हो जाएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि नवंबर में ही होना है। तो यह मान के चलिए आपका फिजिकल नवंबर में 5 नवंबर के बाद ही स्टार्ट होगा। तो जिन छात्रों ने अभी भी फिजिकल की तैयारी नहीं शुरू की है, तो अब यह मान लीजिए कि फिजिकल में बहुत कम समय बचा है। और देखिए, जो लोग ज्यादातर कमेंट कर रहे हैं कि मेरे इतने मार्क्स हैं
मैं रनिंग करूं या ना करूं। देखिए, रनिंग आपको बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन होगा और नॉर्मलाइजेशन में किसी को कितना फायदा मिलेगा यह कोई नहीं जान सकता है। जो आप वीडियो देख रहे हैं, जो लोग कट ऑफ बना रहे हैं, उनको भी नहीं पता है कि कट ऑफ कितना जाएगा कितना नहीं जाएगा। एक पिछली वैकेंसी को देख के वो अनुमानित कट ऑफ होती है, अब कितनी कट ऑफ जाएगी या सिर्फ भर्ती बोर्ड को ही पता है। जो लोग बता रहे हैं कि इतनी कट ऑफ जाएगी या उतनी कट ऑफ जाएगी, उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि किसी को नहीं पता है कि कट ऑफ कितनी जाएगी। तो आप लोग इस भ्रम में ना रहिए कि हाँ इतनी कट ऑफ जाएगी तो हम रनिंग ना करें। देखिए, किसी के जिसके 80+ क्वेश्चन सही हैं, उन लोगों को अपनी रनिंग बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन में कितना मार्क्स बढ़ेगा यह किसी को नहीं पता है। 10 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, कौन सी शिफ्ट हार्ड है, कौन सी शिफ्ट आसान है, इसके बारे में किसी को नहीं पता है सिवाय भर्ती बोर्ड के। तो आप लोग इस भ्रम में ना रहिए कि हाँ हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। अगर जो आप रनिंग नहीं करेंगे तो बिल्कुल ही आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और जिन छात्रों को लग रहा है कि उनके मार्क्स बहुत कम है, तो वो अपनी तैयारी कंटिन्यू जारी रखें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इस वैकेंसी में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आप तैयारी ना छोड़िए। जो आपका इतने दिन में आपने तैयारी की, अगर जो आप उसको पढ़ना छोड़ देंगे तो आप सब चीजें भूल जाएंगे, क्योंकि वैकेंसी फिर से आने वाली है। आप लोग उसमें अप्लाई कीजिए। और जो गर्ल्स की रही बात, 14 मिनट में 2400 मीटर की रनिंग है, तो आप लोग इसको इतना हल्के में ना लीजिए, क्योंकि 6 चक्कर आप लोगों को लगाने हैं उसमें, और 6 चक्कर कोई आसान नहीं होता है कि आप 15 से 20 दिन में उसको कंप्लीट कर लेंगे। क्योंकि शुरू में क्या होता है कि आदमी जब रनिंग जाते हैं आप लोग, तो 2 चक्कर लगाने भी ग्राउंड के मुश्किल हो जाते हैं। तो अगर जो आप मेरी बात माने तो आप लोग दोनों टाइम ग्राउंड जाना शुरू कर दीजिए और अपनी रनिंग को प्रॉपर तरीके से करना शुरू कर दीजिए। और रिजल्ट को लेके बहुत बड़ी जो अपडेट आई थी, मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता दिया है कि अब इसी माह के अंत तक आप लोगों का रिजल्ट जारी हो जाएगा। क्योंकि कुछ छात्र ऐसे हैं, उनको लग रहा है कि अभी रिजल्ट नहीं आएगा, तो रिजल्ट को लेके और ट्रेनिंग को लेके भी तैयारियां बहुत जोर से चल रही है कि ट्रेनिंग जो है आप लोगों की जनवरी में शुरू कर दी जाए। इसके पहले वैकेंसी आई थी 41,520, तो उसमें आप लोग देख रहे थे कि फिजिकल में कितने ज्यादा छात्र बाहर हो रहे थे। करीब 100 लोगों को दौड़ाया जा रहा था, उसमें से 6, 7 या 8 बच्चे ही जो थे वही फिजिकल में पास हो रहे थे, बाकी सब फेल हो रहे थे। तो ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि फिजिकल बहुत जल्दी हो गया था और किसी को इसका अनुमान नहीं था कि फिजिकल इतनी जल्दी हो जाएगा। और वही देखिए, यही चीज इसमें भी मुझे लग रहा है होने वाली है, क्योंकि कोई अभी बहुत कम छात्र ऐसे हैं जो रनिंग की तैयारी कर रहे हैं, और जो रनिंग की तैयारी कर रहे हैं उन्हीं का फिजिकल मजबूत है। तो देखिए, जब फिजिकल में ज्यादा बच्चे बाहर होते हैं तो कट ऑफ बहुत ज्यादा लो चली जाती है। देखिए, उस वैकेंसी में कट ऑफ 4 बार लगी थी, क्योंकि उसमें ऐसा था कि बच्चे ही रनिंग में बार बार फेल हो जा रहे थे। तो वही चीज फिर 49,568 वाली वैकेंसी जो आई थी, उसमें वही छात्र लगभग थे जो 41,520 में फेल हुए थे। उन्होंने अपनी रनिंग अच्छे से तैयार की, उसके बाद उनका सिलेक्शन इस वाली वैकेंसी में हुआ था। तो आप लोग फिजिकल को हल्के में ना लीजिए कि हाँ 15 से 20 दिन में 25 दिन में हमारा फिजिकल कंप्लीट हो जाएगा। 15 से 20 दिन में फिजिकल कंप्लीट नहीं होने वाला है। और 15 से 20 दिन आप मान के चलिए, 1 महीने से ज्यादा अब समय नहीं बचा हुआ है कि आपको इससे भी ज्यादा समय मिलेगा फिजिकल करने के लिए। और दूसरी बात, इस परीक्षा को लेकर या आप मान के चलिए जो यह भर्ती है, इससे संबंधित अगर जो कोई भी प्रश्न आपको पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं हर संभव प्रयास करूंगी आपके जवाब देने के लिए। और आप लोग फिजिकल की तैयारी करते रहिए, किसी के बहकावे में ना आइए कि सामने वाला नहीं जा रहा है या मेरे साथ वाला रनिंग करने नहीं जा रहा है तो मुझे भी रनिंग करने नहीं जाना चाहिए। तो आप लोग डेफिनेटली रनिंग करने चाहिए। जैसे ही कोई नई अपडेट आती है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को जरूर बताऊंगी। जय हिंद, जय भारत।